बता दीजिए। मैं डॉक्टर अबरार हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी। सर ये बताइए, जिस तरह से कुछ संगठनों ने आज आह्वान किया था, आप लोगों के पास भी खबर आई होगी, जाहिर सी बात है, इसका क्या रिएक्शन है आप लोगों का, जो मस्जिद कमेटी? खबरों का रिएक्शन आपको भी नजर आ रहा होगा। यहाँ शांति व्यवस्था कायम है, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं और यहाँ के हिंदू मुस्लिम जो भाई हैं उन सब के बीच में गंगा जमनी तहजीब की एक भाईचारे का माहौल है जो सदैव से इस ब्रज मंडल में पूरे में रहता है और आज भी यहाँ कायम है। कोई भी सांप्रदायिक संगठन, वो किसी भी धर्म और जाति विशेष का संगठन हो, वह यहाँ के अमन और शांति को खराब नहीं कर सकता। यहाँ के सब लोग बहुत शांति प्रिय हैं। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में है। मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, जिन लोगों ने इस प्रकार का आयोजन किया वह यहाँ की शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए किया, यहाँ के भाईचारे को खतरा उत्पन्न करने के लिए किया, तो माननीय उच्चतम न्यायालय को उसका संज्ञान लेना चाहिए। जिला प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर चाहे वो किसी धर्म जाति विशेष का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई किसी धर्म जाति का व्यक्ति हो, जो कोई व्यक्ति यहाँ के अमनो अमान को खराब करने का काम करे, कोई भी आह्वान करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी सब कुछ यहाँ सामान्य दिनों की तरह ही है और सब कुछ यहाँ शांति है। सर आपको क्या लगता है, इस तरह का जो आह्वान किया गया मस्जिद के ऊपर, जिस तरह से जलाभिषेक करने की बात कही गई, ऐसा क्यों होता है अक्सर? देखिए, जिन लोगों की जनता के बीच स्वीकारता खत्म हो जाती है वह लोग तथ्यहीन, आधारहीन बातें लेकर के आते हैं। क्योंकि सांप्रदायिक लोग जिन्होंने 6 सितंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लेकिन उसके बाद तमाम घटनाक्रमों के बाद अल्टीमेटली जब माननीय न्यायालय का फैसला आया और माननीय न्यायालय के फैसले में विश्वास करके हमारे हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों ने, हिंदू भाइयों ने उसे तस्लीम करके शांति व्यवस्था बना ली और वो सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन चूंकि जिन लोगों का चाल, चरित्र और चेहरा सिर्फ और सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने का काम है, जो वोटों की राजनीति करना चाहते हैं लाशों पर बैठकर, वो लोग एक बार फिर से इस देश को, इस प्रदेश को, इस जनपद को हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाकर, धर्म और जाति की लड़ाई कराकर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर वह इस प्रकार का विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रयास सबको चल दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ के हम सब भाई, हिंदू और मुस्लिम सब एक समान हैं और यहाँ इससे बड़ी एकता की और कोई मिसाल नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं कि शाही मस्जिद ईदगाह और योगीराज श्री कृष्ण की जन्मस्थली, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है, वह दोनों कंधे से कंधा मिलाकर दोनों धार्मिक स्थल एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। मंदिर में होने वाली घंटे, घड़ियाल और आरती की आवाज़ और मस्जिद से आने वाली नमाज की आवाज़ दोनों संयुक्त रूप से होकर जब ब्रह्मांड में विलीन हो सकती हैं, ये ब्रह्मांड में एक जगह उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह के पास रह सकती हैं, तो हम हिंदू और मुसलमान भी यहाँ साथ साथ रह सकते हैं, रहते आए हैं और रहते रहेंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। तनवीर अहमद, एडवोकेट, सचिव शाही मस्जिद ईदगाह। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज कुछ संगठनों ने आह्वान किया था और किस तरह से देख रहे हैं? कुछ सांप्रदायिक शक्तियां, कुछ सांप्रदायिक ताकतें जिनका काम ही चुनावों को दृष्टि में रखते हुए जब भी चुनाव आते हैं वो इस तरह के आह्वान कर सद्भावनाओं को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन मथुरा एक स्वार्थपूर्ण नगरी है। मथुरा में भाईचारा हमेशा कायम रहा है। सदियों से हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते चले आ रहे हैं और उनके हालांकि उन्होंने आह्वान वापस ले लिया, लेकिन उनके उस आह्वान पर किसी पे भी कोई असर नहीं है और सबने उनको सिरे से नकार दिया। यहाँ 2 धर्म स्थलों बराबर हैं। शाही मस्जिद ईदगाह बराबर में है और उससे बिल्कुल लगा थोड़ी दूरी पे श्री कृष्ण जन्म स्थान है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। वहाँ पूजा अर्चना होती है, भव्य मंदिर बना हुआ है पहले से ही। यहाँ सदियों से 5 वक्त की नमाज जारी है और बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने आते हैं। तो यहाँ किसी को कोई स्थानीय स्तर पर कोई आपत्ति नहीं है। जिन्होंने आह्वान किया वो भी भारी ताकतें हैं, भारी शक्तियां हैं और 2022 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए वो इस तरह के आह्वान करती रहती हैं।